नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सितारे फिलहाल गर्दिश में है। उसे हर तरफ से लताड़ और धुतकार का सामना करना पड़ रहा है। आपके मुखिया भले ही जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन पार्टी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अदालतों में जज से लेकर अब तो वकील भी केजरीवाल एंड गैंग को गरियाने लगे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी पार्टी को फर्जीवाड़े वाली पार्टी करार देने लगा है। केजरीवाल ने अभी तक तो पंजाब में ही भगवंत मान को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर उसकी बागडोर अपने हाथों में संभाल रखी थी। अब दिल्ली को भी डमी सीएम आतिशी मिल चुकी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की भगवंत मान सरकार को जोरदार झटका लगा है। तो क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान को लगाई डांट। कोर्ट में हुई आप सरकार की भयंकर बेइज्जती। क्या है पंजाब सरकार का एनआरआई कोटा? इस कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा फ्रॉड? मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिए जाने को धोखाधड़ी बताते हुए पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह फर्जीवाड़ा है और इसे बंद करना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब मान सरकार की सारी हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। 24 सितंबर को भरी अदालत में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंस ने चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ से मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया था, जिसमें यूजी कोटे की अंतिम तारीख जो थी वो 16 और पंजाब के लिए 15 अगस्त बताई गई थी। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार ने फॉर्म सबमिट होने के बाद 20 अगस्त को एडमिशन प्रोसेस चेंज कर दिया था। इसके अलावा एनआरआई कोटे के नियमों में बदलाव किया था। आरोप है कि एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य उम्मीदवारों को एनआरआई कोटे के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन दे दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि 22 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद संस्था ने एनआरआई कोटा 15% कर दिया था। आरोप है कि डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंसेज मोहाली में एमबीबीएस की जनरल सीटें कम कर दी गई थी। इसे एनआरआई कोटा बना दिया गया था। आरोप है कि जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था उसके मुताबिक एडमिशन नहीं हुआ और उस बीच में उसे बदल दिया गया। इस समय पंजाब में एनआरआई कोटे की एमबीबीएस की करीब 185 सीटें हैं और बीडीएस की 196 सीटें हैं। वहीं पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई के लिए सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। दरअसल मान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा बढ़ाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। उसके साथ ही उसकी भयंकर बेइज्जती की गई। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा, मामा, मौसी, ताऊ के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक सरकार 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा शुरू करने पर जोर दे रही है। 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह संशोधन देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को कमजोर करता है, यानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को काफी कमजोर करता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें एनआरआई कोटा के इस बिजनेस को तुरंत रोकना चाहिए। ये पूरी तरह से फ्रॉड है और यही हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के साथ कर रहे हैं। CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन के घातक परिणाम होंगे। जिन सामान्य उम्मीदवारों के मार्क्स एनआरआई कोटे के छात्र से 3 गुना ज्यादा हैं, वो छात्र लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों से पंजाब की आम आदमी पार्टी कोर्ट में उसकी भयंकर बेइज्जती हो गई। इसके साथ ही भगवंत मान के फर्जीवाड़े पर भी रोक लग गई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा से एडमिशन की शर्तों में बदलाव किया गया था।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्य के 20 अगस्त की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, जिसमें दूर के रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए एनआरआई उम्मीदवारों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था, पूरी तरह से अनुचित है, यानी पूरी तरह से गलत थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एनआरआई कोटे की आड़ में धांधली की कोशिश। अदालत ने यह भी कहा कि एनआरआई कोटा मूल रूप से वास्तविक एनआरआई और उनके बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, जिससे उन्हें भारत में एजुकेशन हासिल करने में मदद मिले। हालांकि चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहनों जैसे रिश्तेदारों को एनआरआई श्रेणी में शामिल करने के सरकार के कदम ने नीति के मकसद, जो उसका मूल उद्देश्य है, उसे कमजोर कर दिया है। अदालत ने कहा कि परिभाषा को व्यापक बनाने से संभावित दुरुपयोग का द्वार खुल जाता है, यानी इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे नीति के उद्देश्य से बाहर के व्यक्ति ने इन सीटों का फायदा वो उठा सकते हैं, जो संभावित रूप से अधिक योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर सकता है। अदालत ने 28 अगस्त को गीता वर्मा और दूसरे उम्मीदवारों की याचिका हासिल करने के बाद पहले ही नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। योग्य छात्रों के हक पर डाका डालने की कोशिश। इसके साथ ही अदालत ने तर्क दिया कि मेडिकल प्रवेश के लिए एक प्रोस्पेक्टस 9 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने 20 अगस्त के नोटिफिकेशन से एडमिशन क्राइटेरिया बदल दिया, जो मंजूर नहीं है। अदालत ने नए प्रावधान की जो अस्पष्ट आलोचना की है, जो दूर के रिश्तेदारों को सिर्फ ये दावा करके कि अभिभावक के रूप में अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देता है। उन्होंने एक छात्र की देखभाल की है, इससे रेखांकित किया है और इसमें हेरफेर के रास्ते खुल गए, यानी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है, ज्यादा फर्जीवाड़ा हो सकता है और जो योग्य छात्र हैं उनके साथ यहाँ पर धोखाधड़ी हो सकती है। ये बात अदालत ने एक बार फिर दोहराई है। इसने रेखांकित किया कि इससे हेरफेर के रास्ते खुल गए, जिससे व्यक्तियों को एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अभिभावक होने का दावा करने की अनुमति मिल गई। इसके साथ ही पीठ ने यह भी तर्क दिया कि ये योग्य छात्रों के हक पर डाका डालता है और जो पूरा प्रोसीजर है उसे कमजोर करता है और इससे एजुकेशन सिस्टम पर भी फर्क पड़ता है। कर्नाटक सरकार की तैयारियों का क्या होगा? इस बीच जून महीने में कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी को एक खत लिखा और 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 508 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें तैयार करने की मंजूरी मांगी। ये सीटें एनआरआई छात्रों के लिए हैं। पाटिल ने इस प्रस्ताव के औचित्य के रूप में यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला दिया, जो भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहित करता है। अभी कर्नाटक में सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई एडमिशन की अनुमति देता है, जहां छात्र 1 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक की फीस देते हैं और इसके विपरीत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों के लिए 75,000 से 1 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर, करीब 63 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच शुल्क लेते हैं। पाटिल का मानना है कि कर्नाटक में कोटा लागू करने से सरकार की मोटी कमाई होगी, जिससे मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो सरकारी फंडिंग के बावजूद वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं। पाटिल ने एनआरआई छात्रों के लिए 25 लाख एनुअल फी रखने का प्रस्ताव रखा। उनका अनुमान है कि इससे अकेले पहले यहाँ पर 127 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे, जिससे राज्य को 2025 और 26 में शैक्षणिक या एजुकेशन ईयर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा लागू करने की इजाजत मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी। दिल्ली, एनसीआर और तमाम राज्यों में भोले भाले 12वीं पास बच्चों को देश विदेश के नामी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की जाती रही है। अक्सर ऐसे मामले अखबारों की सुर्खियों में भी छाते हैं। अभी हाल ही में एक गैंग का भांडाफोड़ हुआ था, जिसमें नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस ने खुलासा किया था कि इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी, विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के भरे हुए चेक, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड बरामद किए। इस गैंग की अभी भी 2 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गैंग के दूसरे सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। और एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार ने ही बताया था कि थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एक जानकारी के आधार पर नोएडा के सेक्टर 62 में छापेमारी की थी, जहां पर कुछ लोग एक ऑफिस चला रहे थे, जहां से छात्र छात्राओं को देश विदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी। ये तो सिर्फ एक मामला है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो भी नोएडा का, लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह के तमाम मामले दूसरे राज्यों से लगातार आते रहे हैं।
लोग ज्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए ना सिर्फ छात्रों से वसूलते बल्कि उनके माँ बाप पर दबाव बनाते हैं कि वो यहाँ पर इतनी बड़ी रकम मुहैया कराएं। और एक बार फिर पंजाब सरकार की तरफ से भी ये फिजूल की कोशिश की जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जो तल्ख टिप्पणी आई है उसे जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये गड़बड़ी नहीं चलेगी, ये पूरी तरह से फ्रॉड का मामला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।